इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि किसी भी नंबर का कॉम्प्लीमेंट कैसे लिया जाता है और कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। किसी भी नंबर का कॉम्प्लीमेंट इज़ बेसिकली डिफरेंस होता है उस नंबर का और उस बेस के दरमियान। और कॉम्प्लीमेंट कहाँ यूज़ किया जाता है, ये सिंप्लीफाई, सब्ट्रैक्शन एंड लॉजिकल मैनिपुलेशन में ये यूज़ होता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्स में कि दीज आर जो वैल्यूज़ हैं उसमें रेडिक्स आर, जिसे हम आर एस कहते हैं, और डाइमिनिश्ड रेडिक्स जिसे हम आर माइनस वन कहते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि ये किस तरीके से लिया जाता है। हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम टेंस एंड नाइन्स कम्प्लीमेंट। देखते हैं किस तरह लिया जाता है और जिनका क्या हमें सब्ट्रैक्शन में किस तरीके से ये हमें यूज़फुल है। तो सबसे पहले नाइन्स कम्प्लीमेंट को देख लेते हैं हम। नाइन्स कम्प्लीमेंट किस तरह लिया जाता है। तो सिंपली जो इसका सिंपल डेफिनेशन है या सिंपल इसका मेथड है वो ये है कि अगर आपके पास कोई भी नंबर है, लाइक हमारे पास नंबर है 3 4 9 7 0 8, तो हमने हर डिजिट को 9 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। वो कैसे होगा कि हमने हर डिजिट को 9 में से सब्ट्रैक्शन करना है, सब्ट्रैक्शन बाय 9। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, जब हम 8 को 9 में से माइनस करेंगे तो रिजल्ट 1, 0 को 9 में से माइनस करेंगे रिजल्ट 9, 7 को माइनस करेंगे 2, 9 को 9 में से माइनस करेंगे 0, 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो 5, और सिमिलरली 3 को माइनस करेंगे तो 6। तो ये जो हमारे पास फाइनली आंसर आया, ये बेसिकली नाइन्थ कम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर आया। जो हमारे पास ओरिजिनल नंबर था उसका जो 9 कम्प्लीमेंट है वो हमारे पास ये वाला आ गया। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई और नंबर है 0 0 0 2 0 5 0 9, तो इसका 9th कम्प्लीमेंट क्या बनेगा कि हम हर नंबर को 9 में से माइनस करेंगे। तो हर नंबर को 9 में से माइनस करने का के बाद जो आंसर आएगा, तो 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 0 0 9, 9 माइनस 5 विल बी इक्वल टू 4, सिमिलरली 9 7 9 9 9। तो ये हमारे पास फाइनली जो इस नंबर की नाइन्स जो है, 9th कम्प्लीमेंट हमारे पास मिल जाएगा। अच्छा, 9th कम्प्लीमेंट के बाद अब हमने देखना है कि हाउ कैन वी टेक 10th कम्प्लीमेंट ऑफ अ नंबर। 10th कम्प्लीमेंट हम कैसे लेते हैं, ये थोड़ा सा ट्रिकी है एज़ कम्पेयर टू 9, लेकिन सिंपल है। इसको हम देख लेते हैं कि इसके कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले रूल क्या है कि हमने जो लीडिंग ज़ीरो है उसको अनचेंज रखना है। लीडिंग ज़ीरो विल बी अनचेंज्ड। सेकंड इसका रूल क्या है कि जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है आपका कोई भी, उसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 10। और बाकी जितने भी डिजिट बचेंगे, रिमेनिंग जितने भी डिजिट बचेंगे, रिमेनिंग डिजिट्स आपने उनको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 9। अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक नंबर है 1 3 4 7 9 5। इसका हमने 10th कम्प्लीमेंट लेना है। तो इसका 10th कम्प्लीमेंट जैसे हमने ऊपर रूल लिखे हैं, तो सबसे पहला जो है हमारे पास डिजिट वो 5 है, विच इज़ नॉन ज़ीरो। तो इस नॉन ज़ीरो को हम 10 में से माइनस करेंगे, तो 10 माइनस 5 विल बी इक्वल टू 5। और बाकी जितने भी डिजिट्स बच रहे हैं उनको हम 9 में से माइनस करेंगे। जैसे 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 4 5, 9 माइनस 3 6 एंड 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। तो इसका 10th कम्प्लीमेंट हमारे पास ये आ गया आंसर। सिमिलरली हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लाइक वी हैव एन नंबर 1 0 2 5 0 0 7 0। अच्छा, अब इसमें देखें आप कि इसमें हमारे पास लीडिंग ज़ीरो है यहाँ। तो रूल के मुताबिक हमने लीडिंग ज़ीरो को अनचेंज रखना है। मीन के हमारे पास वो ऐसा आ जाएगा कि जो फर्स्ट हमारे पास जो नॉन ज़ीरो है वो 7 है, तो इसको हमने 10 में से माइनस करना है। सेकंड पॉइंट के अकॉर्डिंगली 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3। फिर बाकी जितने भी डिजिट्स हैं उनको हमने 9 में से माइनस करना है। तो 9 9 4 7 9 8। तो इस नंबर का जो 10th कम्प्लीमेंट है वो ये वाला आंसर आ जाएगा इसका। सिमिलरली हमारे पास इस एग्जाम्पल को हम थोड़ा सा और एलेबोरेट कर लेते हैं। एक और नंबर है 0 0 0 0 0। अब ये नंबर है, आपको कहा जाता है कि इसका 10th कम्प्लीमेंट लें। तो आप ये देखेंगे कि इसमें सारे जो नंबर हैं वो ज़ीरोज़ हैं। मीन कि जो लीडिंग ज़ीरो है वो सारे के सारे ज़ीरो है। इसका मतलब है कि हमने इनको अनचेंज रखना है, तो इसका जो कम्प्लीमेंट आएगा वो 0 0 0 आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं लिखता हूँ यहाँ 0 0 0 एंड 1, तो इसका 10th कम्प्लीमेंट क्या बनेगा कि लीडिंग ज़ीरो अनचेंज, और जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो है वो 10 में से माइनस हो जाएगा, तो 10 माइनस 1 9। अब ये इसका जो 10th कम्प्लीमेंट है वो ये आ जाएगा। अब सिमिलरली जैसे हमने 9th एंड 10th कम्प्लीमेंट फाइंड किए, हम इस तरह वंस एंड टूज़ कम्प्लीमेंट भी फाइंड कर सकते हैं। सेम रूल है, जैसे 9th कम्प्लीमेंट हमने लिया, सेम उसके रूल वंस कम्प्लीमेंट पे अप्लाई हो जाएंगे, और जैसे हमने 10th कम्प्लीमेंट लिया उसके रूल्स टूज़ कम्प्लीमेंट पे अप्लाई हो जाएंगे। हम एग्जांपल से देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं वंस कम्प्लीमेंट की। लेट्स सपोज हमारे पास एक ये वंस एंड टूज़ कम्प्लीमेंट बाइनरी नंबर्स पर अप्लाई होते हैं, ओनली फॉर बाइनरी नंबर्स। तो एक हमारे पास बाइनरी नंबर है 1 0 1 0 1 1। इसका हमने वंस कम्प्लीमेंट लेना है। तो आपने
इसका एक सिंपल सा मेथड है कि जितने भी जो भी नंबर है उनको आपने इन्वर्ट कर देना है फॉर वंस कम्प्लीमेंट। लाइक कि 1 है तो इसकी जगह 0 लिखते हैं, 0, 0 की जगह 1 लिख पुट कर दें, फिर 1 की जगह 0 पुट कर दें, 0 की जगह 1 और 1 की जगह 0, तो ये इसका वंस कम्प्लीमेंट आ जाएगा। सिमिलरली एक और नंबर हमारे पास 0 0 0 0, इसका आपने वंस कम्प्लीमेंट लेना है तो सारे नंबर को इन्वर्ट कर देंगे आप, लाइक 0 को 1 में 1 1 1, तो ये आपके पास वंस कम्प्लीमेंट आ जाएगा इसका। सिमिलरली अगर मैं एक और नंबर लेता हूँ लाइक 1 1 1 0 1, इसका वंस कम्प्लीमेंट मेरे पास क्या आएगा, 0 1 0 0 0। तो इस तरह आपने जितने भी नंबर होंगे जो भी डिजिट्स हैं उनको आपने इन्वर्ट कर देंगे वंस कम्प्लीमेंट के थ्रू, तो वो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब हम देखते हैं कि टूज़ कम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंगली क्या रूल्स हैं और टूज़ कम्प्लीमेंट कैसे लिया जाता है। जैसे हमने देखा था कि टेंस कम्प्लीमेंट में हम फर्स्ट जो लीडिंग जीरो है उसको हम अनचेंज रखते हैं, और उसके बाद जो फर्स्ट नॉन जीरो होता है उसको हम 10 से माइनस करते हैं और बाकी सबको 9 से माइनस करते हैं। तो टूज़ कम्प्लीमेंट में भी वैसे ही रूल्स अप्लाई होंगे। लाइक मेरे पास एक नंबर है 1 0 1 1 1, इसका हमने टूज़ कम्प्लीमेंट लेना है, तो आप देखेंगे जो फर्स्ट नॉन जीरो है 1, उसको हम 2 से माइनस करेंगे, इट विल बी माइनस बाई 2 मीन 1, और बाकी जितने भी नंबर हैं उनको हम 1 में से माइनस कर देंगे या उनको हम इन्वर्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 0 0 1 0। सिमिलरली अगर आपके पास एक नंबर है 1 0 1 0 1 0, तो इसमें आप देखें कि आपके पास एक लीडिंग जीरो है, तो ये लीडिंग जीरो हम अनचेंज रखेंगे, ये ऐसा आ जाएगा, और फर्स्ट जो नॉन जीरो है वो माइनस होगा 2 में से मीन 1, बाकी जितने भी हैं वो इन्वर्ट हो जाएंगे, 1 में से माइनस हो जाएंगे, तो ये होगा 1 0 1 0, तो ये आपके पास टूज़ कम्प्लीमेंट आ गया। सिमिलरली अगर मैं एक और नंबर लिखता हूँ लाइक 1 0 0 0 0, तो इसका आपने टूज़ कम्प्लीमेंट लेना है, तो जितने भी जीरोज़ हैं वो एज सच आ जाएंगे, और जो फर्स्ट नॉन जीरो है वो माइनस होगा 2 में से, तो ये 1 आ जाएगा, तो सिमिलरली इसका ये टूज़ कम्प्लीमेंट बन जाएगा। अच्छा, अब हमने देख लिया कि किस तरह नाइन्स कम्प्लीमेंट लेना है, कैसे हमें टेंस कम्प्लीमेंट लेना है, फिर वंस एंड टूज़ को सीखा है। अब हम देखेंगे कि हमने इन कम्प्लीमेंट्स के थ्रू कैलकुलेशंस सब्ट्रैक्शन किस तरह करनी है। फॉर एग्जांपल हम नाइन्स कम्प्लीमेंट से स्टार्ट करते हैं कि हमने नाइन्स कम्प्लीमेंट के थ्रू दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। लाइक वी हैव नंबर ए और दूसरा नंबर है बी, तो हमने ए माइनस बी फाइंड करना है बाय यूजिंग नाइन्स कम्प्लीमेंट। तो एग्जांपल के तौर पे मैं कहता हूँ कि जी जो ए नंबर है मेरे पास वो है 215 और बी है हमारे पास 155, तो आपको कहा जाता है कि इसका ए माइनस बी फाइंड करें बाय नाइन्स मेथड, नाइन्स कम्प्लीमेंट मेथड के थ्रू इसका ए माइनस बी फाइंड करें। तो क्योंकि हमने बी को माइनस करना है तो हम जो बी है यहाँ हमारी क्वांटिटी उसका हम नाइन्स कम्प्लीमेंट फाइंड कर लेंगे। तो 155 का अगर हम नाइन्स कम्प्लीमेंट लें तो हमारे पास आ जाता है 9 माइनस 5 4, फिर 4 और 8, तो इसका नाइन्स कम्प्लीमेंट आ गया 8 844। तो अब ये जो हमारे पास वैल्यू आई, इस वैल्यू को हमने जस्ट सिंपली ए वाली वैल्यू में ऐड कर देना है। लाइक हमारे पास ए की वैल्यू थी 215, उसके अंदर हमने सिंपली एडिशन कर देनी है 844 की, हमारे पास आंसर आ जाएगा लाइक 9 5 0 एंड 1। यहाँ आपने नोटिस करना है कि यहाँ हमारे पास जो 1 है वो एज अ कैरी आ गया है। तो नाइन्स कम्प्लीमेंट वाले मेथड में अगर आपके पास कैरी आ जाए तो उसको आपने आंसर के अंदर प्लस कर देना है, तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा इसका 06। तो ये जो 60 है 60 है, ये आपका फाइनल आंसर यहाँ बन जाएगा। तो ये रूल नाइन्स कम्प्लीमेंट पर अप्लाई होता है कि अगर इसमें कोई कैरी आता है तो वो आंसर के अंदर ऐड हो जाता है। सिमिलरली हमने अब देखना है नेक्स्ट कि टेंस कम्प्लीमेंट में क्या रूल्स होते हैं, तो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम वो देखते हैं। तो लेट्स सपोज हमारे पास एक नंबर है लाइक 7 2 5 3 2, इसको हमने इसमें से हमने माइनस करना है 3 2 5 एंड 0। ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, तो हमने ए माइनस बी फाइंड करना है। यहाँ आपने जब बी को माइनस करना है तो आपने नोटिस करना है कि जो 3250 है उसके डिजिट्स कम है एज़ कम्पेयर टू ए जिसमें 5 डिजिट्स हैं, जो कि बी में 4 डिजिट्स हैं, तो आपने इसको बराबर करना है ना, एक ज़ीरो पुट करके ऐड करके, तो इसके भी 5 डिजिट्स हो जाएंगे और ए के भी 5 डिजिट्स हो जाएंगे, ये आपस में इक्वल हो गए। अब आपने इसका जो बी है हमारा, इसका हमने टेंस कम्प्लीमेंट ले लेना है, तो टेंस ऑफ बी विल बी इक्वल टू लीडिंग जीरो एज सच जीरो, और फर्स्ट जो नॉन जीरो वो 10 से माइनस होगा 5, फिर बाकी जो है वो 9 से माइनस हो जाएंगे, तो 7 6 और 9, ये हमारे पास टेंस कम्प्लीमेंट ऑफ बी आ गया। अब हमने क्योंकि ए माइनस बी फाइंड करना है तो हमने ए के अंदर इसको ऐड कर देना है 7 2 5 3 2 प्लस 9 6 7 5 0। अब इसके बाद हमारे पास जो फाइनल नीचे आंसर आएगा वो आएगा 2 8 2 9 6
एंड 1। अब अगर हम नोटिस करें तो हमारे पास ये जो 1 है ये एक एज अ कैरी आ गया। अब नाइन्स कम्प्लीमेंट के मेथड में हम इस 1 को ऐड करते थे आंसर में, लेकिन क्योंकि हम ये टेंस कम्प्लीमेंट वाला मेथड कर रहे हैं तो टेंस कम्प्लीमेंट में ये जो कैरी आएगा इसको आपने डिस्कार्ड कर देना है। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 69282। तो टेंस कम्प्लीमेंट में ये रूल है कि अगर उसमें कैरी आ जाता है आंसर में तो आप उसको डिस्कार्ड कर देंगे। लेकिन दूसरी सूरत में अगर कैरी नहीं आता तो फिर हमने क्या करना है, तो उसके लिए हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, वहाँ से हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। जी, सपोज करें हमारे पास सेम वही वाले हम नंबर्स को ले लेते हैं, लाइक 3250 माइनस 72532। हमने ए माइनस बी फाइंड करना है। तो यहाँ आप देखें कि आपके पास जो डिजिट्स हैं वो इक्वल नहीं है, तो ऑब्वियसली हम यहाँ एक जीरो पुट करेंगे। ए माइनस बी फाइंड करना है यूजिंग टेंस कम्प्लीमेंट, तो हम बी का टेंस कम्प्लीमेंट देख लेते हैं पहले। टेंस ऑफ बी ये आएगा, फर्स्ट नॉन ज़ीरो 10 में से माइनस होगा 8, बाकी सारे 9 में से माइनस होंगे, तो 8 6 4 7 एंड 2। अभी हमारे पास बी का टेंस कम्प्लीमेंट आ गया, इसको हमने ए में ऐड करना है सिंपली। 03250 प्लस 2 7 4 6 एंड 8, इसकी एडिशन करेंगे हम, हमारे पास आ जाएगा आंसर 81703। अब यहाँ हम गौर करें तो यहाँ पर हमारे पास नो कैरी, कोई कैरी नहीं आया। तो टेंस कम्प्लीमेंट में अगर आपके पास कोई कैरी नहीं आता तो इसके लिए रूल ये है कि आप आंसर का री कम्प्लीमेंट टेंस कम्प्लीमेंट लेते हैं। तो आंसर का दोबारा टेंस कम्प्लीमेंट अगर हम लेंगे तो वो क्या बनेगा, 2 8 2 9 एंड 6। ये आंसर का दोबारा टेंस कम्प्लीमेंट आ गया। अब अगर हम देखें तो जो हमारे पास ए और बी था उसमें ए इज़ लेस देन बी, तो हम आंसर के साथ एक माइनस साइन पुट कर देंगे। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा -69282। अच्छा, अब हम देखते हैं कि बाइनरी नंबर्स में वंस और टूज़ कम्प्लीमेंट के थ्रू सब्ट्रैक्शन हम कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 11010011, इसमें से हमने माइनस करना है 10001100। तो इसको हम ए का नाम दे देते हैं, इसको बी का नाम दे देते हैं। हमने ए माइनस बी फाइंड करना है बाई वंस कम्प्लीमेंट। वंस कम्प्लीमेंट वाले मेथड के थ्रू हमने ए माइनस बी फाइंड करना है। तो सिमिलरली हमने क्योंकि बी को माइनस करना है तो हम बी का वंस कम्प्लीमेंट ले लेते हैं। तो हम वंस कम्प्लीमेंट ऑफ बी विल बी इक्वल टू 1 1 0 0 1 1 1 एंड 0। अब इसको सिंपली हमने ए में ऐड करना है, तो ए है 1 1 0 1 0 0 1 1, इसमें आपने सिंपली 0 1 1 1 0 0 1 1 को ऐड करना है। तो एडिशन में जस्ट 1 एंड 1 2 होता है और 2 का बाइनरी 1 0 होता है, तो 0 यहाँ आ जाएगा और 1 कैरी चला जाएगा। इनको तीनों को ऐड करेंगे तो 1 1 1 3 का बाइनरी बनता है 1 1, तो यहाँ 1 आ जाएगा और 1 दोबारा कैरी चला जाएगा। ये 1 प्लस 0 1, फिर 0 1 एंड 1 0 1 कैरी, 1 एंड 1 0 1 कैरी, 1 1 1 1 और 1 कैरी, 1 प्लस 1 0 एंड 1। ये 1 हमारे पास जो आया ये हमारे पास कैरी आ गया। तो जैसे नाइन्स कम्प्लीमेंट में हम जो कैरी आता था उसको आंसर में ऐड करते हैं, तो इसमें भी हम, क्योंकि वंस कम्प्लीमेंट है, इसमें भी हम इसको आंसर में दोबारा ऐड कर देंगे, ऐड टू द आंसर। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा उसको एडिशन के बाद वो ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। सिमिलरली अगर टूज़ कम्प्लीमेंट के थ्रू हमने कैलकुलेशन करनी है तो जो रूल्स टेंस कम्प्लीमेंट पर अप्लाई हुए थे वही हमारे पास टूज़ कम्प्लीमेंट में अप्लाई होंगे। तो चलिए हम एक एग्जांपल के थ्रू उसको देख लेते हैं। जी, लेट्स सपोज हमारे पास दो नंबर्स हैं बाइनरी, ए इज इक्वल टू 1010 100 और हमारे पास बी है 1000 1 एंड 1। हमने फाइंड करना है ए माइनस बी बाय टूज़ कम्प्लीमेंट मेथड। तो अब हमने बी का जो टूज़ कम्प्लीमेंट है, टूज़ कम्प्लीमेंट ऑफ बी इट विल बी इक्वल टू 1 0 1 1 1 1 एंड 0। अब जस्ट हमने इस टूज़ कम्प्लीमेंट को जो हमने बी का लिया है उसको हमने ए के अंदर ऐड करना है। तो हमारे पास कैलकुलेशन कैसे बनेगी, 1 0 1 0 1 00। सिमिलरली इसमें ऐड करेंगे 0 1 1 1 1 0 एंड 1।
तो हमारे पास आंसर आया 1 0 1 + 1 0 1 कैरी आ गया, फिर 1 + 1 0 1 कैरी, 1 1 कैरी, 1 + 1 0 1 कैरी, और 1 + 1 0 और ये 1 कैरी। अब जैसे टेंस कम्प्लीमेंट में जो कैरी आता था हम उस कैरी को डिस्कार्ड कर देते थे। सिमिलरली टूज़ कम्प्लीमेंट में अगर कैरी आपके पास आ जाएगा तो आप इसको सिंपली डिस्कार्ड कर देंगे। तो आपको डिस्कार्ड करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 0 0 1 0 0 0 एंड 1। ये आपके पास फाइनल आंसर इसका आ जाएगा। लेकिन अगर टूज़ कम्प्लीमेंट में आपके पास एंड कैरी नहीं आता तो क्या सीन बनेगा और तो क्या इसका सिनेरियो होगा वो हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास वही वाले नंबर्स हैं जिसमें हम कहते हैं कि जी हमने फाइंड करना है b माइनस ए, जो हमने प्रीवियस अभी एग्जांपल की है अपने, हमने b माइनस ए फाइंड करना है बाय यूजिंग टूज़ कम्प्लीमेंट। तो क्योंकि इसमें ए का हमने ए को माइनस करना है तो ए का टूज़ कम्प्लीमेंट हम पहले फाइंड कर लेते हैं। टूज़ कम्प्लीमेंट ऑफ ए प्रीवियस एग्जांपल में वो होगा हमारे पास 0 1 0 1 1 0 0। अब इसको हमने सिंपली b में ऐड कर देना है। तो b की वैल्यू हमारे पास थी 1 0 0 0 0 एंड 1 1। इसमें आपने a को प्लस करना है 0 1 0 1 1 0 0। तो आपके पास आ जाएगी वैल्यू 1 1 1 1 0 1 एंड 1। अब अगर आप देखें तो इसमें कोई कैरी नहीं आ रहा, नो एंड कैरी। जब नो एंड कैरी हो तो हमने जैसे टेंस कम्प्लीमेंट में आंसर का दोबारा टेंस कम्प्लीमेंट लेते हैं, इसमें भी हमने सिंपली आंसर को अपने दोबारा इसका टूज़ कम्प्लीमेंट लेना है। तो इसका टूज़ कम्प्लीमेंट क्या आएगा 1 0 0 0 1 0 एंड 0। अब क्योंकि एंड कैरी नहीं आया था हमने इसका दोबारा से टूज़ कम्प्लीमेंट लिया, तो हम आंसर के साथ माइनस साइन पुट कर देंगे तो हमारे पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप आपको नाइन्स टेंस कम्प्लीमेंट और वन एंड टूज़ कम्प्लीमेंट समझ आ गए हैं और इनके अकॉर्डिंगली आप कैलकुलेशन भी इजीली कर सकेंगे। अगर कोई आपको इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर दे दूँगा। थैंक यू वेरी मच।